हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान के मैथ क्लास में। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेंगे और आसान तरीके से कम समय में प्रश्नों को हल करने की जो विधि है वो आपको सिखाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लेने वाले हैं और ये सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। यह आपका जैसे पहला प्रश्न है वह एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 को जो एग्जाम हुआ था उसके शिफ्ट 4 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 48% वोट मिले, 18% वोट अवैध थे। यदि मतों की कुल संख्या 17,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या कितनी थी। तो देखिए यहाँ प्रश्न में हमें यह दिया गया है कि कुल जो मत की संख्या है वह कितनी है। कुल मत की संख्या आपकी 17,500 है। यह ध्यान रखिएगा 17,500 है। प्रश्न में यह कह रहा है कि 18% वैध जो है वोट जो है वह अवैध है। 18% वोट अवैध होने का मतलब है कि 82% वोट जो है 82% वोट वैध है। कितने कितने प्रतिशत वोट वैध है? 82% वैध है। चलिए यह हमें मालूम चल गया। आगे प्रश्न यह कर रहा है कि कुल एक उम्मीदवार को जो है कुल वैध वोटों का 48%, यदि 100% वोट थे उसमें से कितना 48% वोट जो है एक उम्मीदवार को मिला, तो कितने प्रतिशत जो है दूसरे उम्मीदवार को मिला होगा। तो 100 में से 48 को माइनस करेंगे तो चलिए माइनस करते हैं। तो यहाँ आपका 2 बचा, ये 9 4 1 5, यानी कि 52% दूसरे उम्मीदवार को वोट मिला। कितना प्रतिशत? 52%। तो चलिए गुना में कर लेते हैं 52/100। ये इसे हल करेंगे तो हमें क्या मालूम चल जाएगा, दूसरे जो उम्मीदवार है उसको कितने वैध मत मिले इसकी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी और प्रश्न भी हमसे यही पूछ रहा है। तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। इसे अगर हम हल करें तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, 5 से आपका देखिए 5 से 20 पंचे 100, 5 से आपका 175 कट जाएगा, 5 तिया 15, 2 बचा, पचे 25, 35 बार में आपका यह कट गया। फिर देखिए 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, 4 से हमारा 13 चौका 52, 13 चौका 52, ये कट गया। तो देखिए क्या बचा, 7, 82 और 13। जब इसे हम गुना करेंगे 7, 13 और 82 को जब हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 सत्ते 91, 91 और गुने 82 दोनों को जब हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7462 आ जाएगा। और यह वह संख्या है जो प्रश्न में हमसे पूछ रहा था और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही क्या होगा, दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या हो जाएगी। तो यह हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। तो काफी मजेदार प्रश्न थे और यह जो प्रश्न था आपका एसएससी जीडी 2012 जनवरी को 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके शिफ्ट 4 में पूछा गया प्रश्न था। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करना आवश्यक है क्योंकि इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। अतः इस प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करें। जितने ही प्रश्न मैं आपको वीडियो में कराऊंगा सभी प्रश्नों को कॉपी में लिखें और उसका हमेशा प्रैक्टिस करते रहें ताकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपके सामने आए तो उसे आप आसानी से हल कर सकें। तो चलिए लेते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न है यह भी आपका एसएससी जीडी 12 जनवरी 2023 को शिफ्ट 4 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बिना रुके एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और ठहराव के साथ यह 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से समान दूरी तय करती है। ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है फॉर्मूला S1 माइनस S2/S1। समय पूछ रहा है प्रति घंटे का तो 60 से गुना कर देंगे। तो देखिए हमें जो प्रश्न दिया गया है इसे हम इसी फॉर्मूले में बिठाएंगे और हमें इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए S1 हमारा क्या हो जाएगा, 75, क्या हो जाएगा 75। S2 हमारा क्या हो जाएगा 65, क्या हो जाएगा 65, ठीक है, जो ठहराव के साथ चलती है 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से। तो 65 हमारा S2 हो जाएगा, बट्टे में क्या आएगा S1 हमारा क्या था 75, S1 क्या होगा 75, गुना करना है प्रति घंटे का
मिनट में जवाब देना है तो 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से गुना कर देंगे। अब इसे हल करेंगे, तो चलिए इसे हल करते हैं। इसे अगर हम हल करें तो देखिए 75 में से 65 गया तो क्या बचा 10, नीचे क्या आएगा 75 गुने में क्या हमारा है 60। चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 15 पचे 75, 15 60 को काटेगा, 15 चौका 60, यानी कुल हम देखें तो 8 आ रहा है, और जो कि 8 मिनट क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। प्रश्न में हमसे पूछ क्या रहा था कि ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है, तो प्रति घंटे 8 मिनट रुकेगी, और यही हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो काफी मजेदार प्रश्न थे, और इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं उसी प्रकार के प्रश्नों को शामिल कर रहा हूं जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना है, और जिस पैटर्न पे आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी तरह के प्रश्नों का आपको अभ्यास करवा रहा हूं। तो चलिए इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेते हैं। साथ ही अगर वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो, तरीका आपको समझ में आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा, ताकि प्रत्येक रात 9:21 पर जब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है, प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक व्यापारी को 12% का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि वस्तु बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेची जाती है। यह प्रश्न भी आपका 2023 जनवरी 12 को एसएससी जीडी के शिफ्ट 4 में पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए इसे समझते हैं और कैसे आसान तरीके से हल किया जा सकता है इस विधि को आपको बताते हैं। इसमें हमें एमपी और सीपी का रिलेशन समझना होगा। अब यहां ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको मैंने इस तरह के प्रश्न आपको पहले की वीडियो में मैं आपको करवा चुका हूं। अगर पहले की वीडियो आप देख चुके होंगे तो इस तरह के इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो ध्यान से इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे इसे देखिए और समझिए। सिंपल 100 प्लस में आपका प्रॉफिट या लॉस करेंगे, रेशियो में हमारा 100 माइनस जो डिस्काउंट परसेंट है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है। इस रिलेशन पे हम अपने दिए गए सवाल को बिठाएंगे और हल करेंगे। तो देखिए हमें प्रश्न में प्रॉफिट क्या दिया गया है 12%, 12%, तो क्या आ जाएगा 100 प्लस 12। वहीं डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट हमें 20% की छूट की बात हो रही है, तो 100 माइनस 20। इस प्रकार देखिए तो 100 प्लस 12 हमारा हो जाएगा 112, और 100 माइनस 20 हो जाएगा हमारा कितना 80। अगर इसे हम हल करें तो देखिए 4 से ये कट जाएगा हमारा, 4 दूनी 8 20 बार में, और 4 से ये कट जाएगा 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। फिर ये हमारा कट जाएगा, 4 से कटेगा, 7 चौक 28, 5 चौका 20, तो हमारा ये आ गया 7:5। यानी कि 5 का सामान कितने में बिक रहा है 7 में। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, फिर 2 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में प्रॉफिट हो रहा है 5 पे प्रॉफिट हो रहा है। 5 पे प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में। इस तरह हम देखें तो कितना 40%। 40% क्या रह जाएगा, लाभ प्रतिशत जो रहेगा वह 40% का रहेगा, और यही क्या होगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस तरह के प्रश्नों को कैसे कम से कम समय में हल कर सकते हैं इस विधि को मैंने आपको बताया और समझाया है। और जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं वे सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। इस दृष्टि से यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरह के प्रश्नों का आपको अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हमने लिए हैं उसे अगर आपने हल किया होगा, उसे खुद आप हल कर पाए होंगे, तो आपकी तैयारी काफी अच्छी है। अगर नहीं कर पाए हैं तो आपको और तैयारी और मेहनत करने की आवश्यकता है। इस उम्मीद के साथ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।